आज बात करेंगे गैन लेवल्स के बारे में। गैन के बारे में मैंने कई प्लेटफॉर्म से कई बार बात की है। आप लोगों को जिन जिन लोगों ने सीखा है बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज आती है कि सर निफ्टी में गैन लेवल नहीं चलता है, सेंसेक्स में नहीं चलता है, बैंक निफ्टी में नहीं चलता है, इंडाइसिस में बराबर नहीं चलता है, कोई कहता है स्टॉक्स में नहीं चलता है, कोई कहता है कमोडिटीज़ में नहीं चलता है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ, दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट ले आओ, जहाँ पे लिक्विडिटी होगी, जहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी, वहाँ मैं गैन पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। पब्लिक फोरम पे अगर कोई चैलेंज करके बोल रहा है तो बात में कोई दम होगा तभी चैलेंज करेगा, बाकी किसको इज्जत खराब करने का शौक है, किसी को नहीं है। आई वुड से आप कॉन्फिडेंस के साथ ये स्ट्रैटेजी को सीखिए, समझिए। हर इंडेक्स में चलेगा, हर स्टॉक में चलेगा, हर क्रिप्टो में चलेगा, हर कमोडिटी में चलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि मैनिपुलेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, बट जो छोटे स्टॉक्स एकदम वो क्या बोलते हैं स्मॉल कैप और जो आईपीओ वाले जो स्टॉक्स हैं जिसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। गैन लेवल्स को कैसे यूज़ करना है, गैन लेवल्स होते क्या हैं? गैन लेवल्स बेसिकली कोई भी नेचुरल नंबर को आप स्क्वायर कर दो तो वो गैन नंबर बन जाता है। कैसे बन जाता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 2 को स्क्वायर किया, वो बना 4, तो 4 आपका गैन लेवल नहीं है, उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा 5। हमारी इस थियरी के हिसाब से हमको गैन लेवल सारे के सारे चाहिए ऑड नंबर्स में। गैन के बहुत सारे मेथड से काम करने की, क्योंकि गैन ने खुद ने कभी कोई बुक नहीं लिखी थी। WD गैन के जाने के बाद पीछे वालों ने बुक्स लिखी है, इसीलिए वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं। ये कुछ रिलीजियस बुक्स जैसा है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो जो कन्फ्यूजन हमको रिलीजियस बुक्स में आती है, क्योंकि पीछे वाले जो बुक्स लिखते हैं उसके ऊपर फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ये कुछ ऐसा है। गैन की स्टडी में कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हर राइटर का, हर ट्रेडर का कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन आप प्लीज़ उन सब में मत जाइए। मैं जो मेथड बताता हूँ सिंपल मेथड है। एक बार लगा डाला, लाइव जिंगालाला लाइन लगाइए और हमेशा हमेशा आप उसको यूज़ कीजिए। वो लाइन के लेवल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। तो कैसे करेंगे आप? 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, 9 इज अ गैन नंबर। 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा, तो 16 में एक ऐड करेंगे, 17 इज अ गैन नंबर। 5 को स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा, ऑड नंबर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 6 को स्क्वायर करेंगे 36 बनेगा, एक ऐड कर दीजिए, 37 आपका गैन नंबर हो जाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे चलता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, वो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा टेबल दिखा देता हूँ। और वो पूरा गैन का जो चीट शीट है जो सारे इंडाइसेस में चलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। क्लिक करोगे, व्यू कर पाओगे आराम से। एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि एडिटिंग राइट्स अगर मैं दूंगा और कोई गलती से कुछ एडिट कर देगा तो किसी और को गलत लेवल्स दिखेंगे। सो यू हैव जस्ट गॉट द व्यूइंग राइट्स। आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट का लिंक है, आपको पूरी गैन की सब इंडेक्स में चलने वाली चीट शीट मिल जाएगी। स्टॉक्स के ऊपर कैसे चलेगा, तो स्टॉक्स के लिए एक अलग से वीडियो मैं गैन के लिए बना दूंगा, उसकी चीट शीट अलग से बनाऊंगा। ये फिलहाल इंडेक्सेस में यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 292 नंबर। 292 का स्क्वायर क्या होता है? 85264। 85264 क्या नंबर है? इवन है या ऑड है? तो इवन है। तो इवन नंबर में हम क्या करते हैं? एक ऐड करते हैं और अब हमारा गैन नंबर क्या हो गया? 85265। 85265 का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है? क्योंकि अभी सेंसेक्स इस एरिया के आसपास इससे थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो मैंने यहाँ के नियर का एग्जांपल लिया। एक दूसरा एग्जांपल लिया 161 का। 161 को स्क्वायर करता हूं तो 25921 आता है। 25921 ऑड नंबर है, इसीलिए उसी को गैन नंबर कंसीडर कर लेंगे। 25921 इज समवेयर अराउंड निफ्टी विच इज मूविंग, निफ्टी इज मूविंग अराउंड 25921 ओनली। अभी 26 से ऊपर निकल चुका है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। आई विल गो टू द अनदर स्लाइड। अब आप यहाँ गौर से देखो मैंने क्या किया है। 161 का स्क्वायर 25921, फिर 162 का स्क्वायर 26244, एक ऐड कर दिया 245, फिर 163 का स्क्वायर 26569, 164 का स्क्वायर 26898, 896, एक ऐड कर दिया 26897 हो गया। आप कहीं भी गैन नंबर देख लो, मेरे सारे नंबर्स आपको ऑड नंबर्स ही मिलेंगे। जहां इवन आंसर आया वहां मैंने एक ऐड कर दिया, जहां ऑड आया डायरेक्ट लिख दिया। मैंने किया क्या है? सिंपल, 161 से लेके 180 तक के स्क्वायर्स आपको यहाँ मिल गए, 181 से लेके 200 तक के स्क्वायर्स आपको मिल गए। मतलब मैंने 161 से लेके 300 तक के स्क्वायर्स आपको इस स्क्रीनशॉट में दिखाए हैं। और आप जब मेरी चीट शीट पे जाओगे, गूगल शीट पे क्लिक करके,
तो आपको वहाँ 121 से लेके स्क्वायर सारे मिल जाएंगे, सारे के सारे इंडेक्स आपके वो मेरी चीट शीट में कवर हो जाएंगे आराम से। स्टॉक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आपको इससे कुछ पैसा मिलता है या आपका बैकटेस्ट सक्सेसफुल होता है, आप प्लीज मुझे बोलिएगा। स्टॉक्स के लिए मैं गेन लेवल का वीडियो बहुत फटाफट लेके आ जाऊंगा। सो यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये जो नीचे आपको लिंक दिखा रखी है, इस टाइप की कोई लिंक, यहाँ तो आप वीडियो में तो कैसे ही क्लिक करोगे, लेकिन इस टाइप की कोई लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप रीडेबल फॉर्म में पूरी चीट शीट को खोल पाओगे। तो ये हो गया गेन लेवल्स का पूरा चीट शीट। आगे मैं बढ़ता हूँ, इसमें बाय रूल्स और सेल रूल्स क्या हैं। बाय रूल्स ये है कि आप गेन लेवल्स को 5 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। गेन लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा चार्ट है, आपको फर्क पड़ता है आपकी ट्रेडिंग कैसे होने वाली है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, कंफर्मेशन आप कैसा ले रहे हो। आप दोनों 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकते हो, आधा घंटा और 1 घंटा भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल जो बताया वो 5 मिनट और 15 मिनट का बताया है। 1 मिनट 3 मिनट भी यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 1 मिनट बहुत सारे विप्सॉस इस स्ट्रैटेजी में आपको देगा। 3 मिनट में भी थोड़े विप्सॉस आते हैं। 5 मिनट इज गुड, और नए आदमी के लिए तो 15 मिनट इज बेस्ट। 15 से नीचे मत जाओ, प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद 5 पे जाइएगा। करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है, जब आप चार्ट पे गए गेन लेवल्स बनी हुई है, गेन लेवल्स कैसे बनाना है। तो गेन लेवल्स आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका इंडेक्स का प्राइस है, मान लो अभी निफ्टी 26,000 के आसपास चल रहा है, तो 26 के नीचे वाली 10 लाइन्स और 26 के ऊपर वाली 10 लाइन्स, ये वैल्यू के हिसाब से आप प्लॉट कर दीजिए। कौन सी वैल्यू के हिसाब से, ये वाली वैल्यूज के हिसाब से। अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो क्या करना है, अभी 86,000 के आसपास अगर चल रहा है तो 86,000 के नीचे के 10 लेवल, 86,000 के ऊपर के 10 लेवल यहां से उठा के आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लेंगे तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए। प्राइस के ऊपर जो भी गैन है वो रेजिस्टेंस है, प्राइस के नीचे जितने भी गैन है वो सपोर्ट है। हमको बुलिश ट्रेड तभी करना है जब प्रिवेलिंग ट्रेंड अप ट्रेंड हो, बेरिश ट्रेड तभी करना है जब प्रिवेलिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। तो आपको वापस करना क्या है, मैं चले जाता हूँ स्ट्रेटेजी के चार्ट पे। आपको 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगाना है, फिर चार्ट को जूम आउट करना है। बहुत सारी कैंडल्स दिखेगी, अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप गैन लेवल पे सिर्फ बुलिश ट्रेड लोगे। अगर जूम आउट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो आप गैन लेवल पे सिर्फ बेरिश ट्रेड लोगे। और अगर आपको मार्केट साइडवेज दिख रहा है तो आप कोई ट्रेड नहीं लोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्यों ऐसा अजीब बिहेव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्विंग हाई कभी स्विंग लो, तो समझ लेना मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, बड़े बड़े वॉलेटाइल स्विंग्स बना रहा है। उस टाइम पे उस इंस्ट्रूमेंट को मत ट्रेड करो, कोई और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए चले जाओ। अपने पास 5,000 स्टॉक है। जब आपको जूम आउट करने के बाद चार्ट नहीं समझ में आता है, इसका मतलब ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर ट्रेंड क्लियर हो गया ना तो एकदम कमजोर आंख वाले को भी ट्रेंड तो समझ में आ ही जाएगा। जब आप जूम आउट करोगे तो इतनी सारी कैंडल ऊपर जाती हुई या इतनी सारी कैंडल नीचे जाती हुई क्लियर समझ में आ जाएगी। जूम आउट करके आपने देख लिया कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मान लो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आपको ऐसे जाते हुए दिख रही है मार्केट। आपको क्या करना है, आपको ढूंढ लेना है गैन लाइंस के ऊपर क्या ट्रेड। मान लो ये गैन लाइंस बनी हुई है, मार्केट धीमे धीमे अपने हिसाब से ऊपर चलना चालू हो रखा है। मैं ड्रॉ करता हूं गैन लाइंस इधर, ये गैन लाइंस चल रही है, ठीक है ना। ये अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या इधर कोई बुलिश पैटर्न बनती है, क्या इधर मार्केट के अप ट्रेंड में कोई बुलिश पैटर्न बनती है। अगर बुलिश पैटर्न बनती है तो आप बाई का ट्रेड जरूर करोगे। ये मैं ले जाकर आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ये तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए दिखाया। आपकी एंट्री होगी बुलिश पैटर्न के हाई के ऊपर बफर के साथ, आपका एसएल होगा बुलिश पैटर्न के लो के नीचे बफर के साथ। बफर आपका 0.03% के आसपास का रहेगा। आप 0.05 भी रख सकते हो, लेकिन 0.03 इज मोर देन इनफ, उतना रख दो चलेगा। आपका टारगेट जो होगा 1:1 होगा। 50% क्वांटिटी हमेशा ड्यूअलिटी में ट्रेड करेंगे, जो मैं हर स्ट्रेटेजी में आपको बोलता हूँ। सेम रिपीट कर रहा हूँ, इंटरडे में जब भी ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग जब भी करेंगे, ड्यूअलिटी में करेंगे। 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। पहला लॉट 50% बुक कर लेंगे 1:1 पे, बाकी का 50% जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि हमारे को या तो प्राइस सामने वाले गैन लेवल पे जाके 1:2 से बड़ा या 1:2 का टारगेट जो मिलता हो दे दे सामने वाले गैन तक, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आके ऐसे ले ले, हमको कोई गम नहीं है। और अगर आपको सामने वाले गैन तक रुकने का पेशेंस नहीं है तो 1:2 में भले आप बुक कर लीजिएगा, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट लाना मत भूलिएगा 50% क्वांटिटी को। तो ये हो गया आपका बाइंग का रूल।
अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे गैन का लेवल कैसे चलता है। मैं आपको 5 मिनट पे भी दिखाऊंगा, 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा, निफ्टी में भी दिखाऊंगा, सेंसेक्स में भी दिखाऊंगा। बाकी इंडेक्स आप देख लीजिएगा, बाकी टाइम फ्रेम आप देख लीजिएगा, बाय सेल आप कर लीजिएगा। मैं जितना ऑप्टिमम दिखा पाऊंगा, कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतना मैं आपको दिखा दूंगा। ये अगर आप देख पा रहे हो तो 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट में ये जो पर्पल कलर की लाइन्स आपको दिख रही है, ये पर्पल कलर की लाइन्स जो है वो गैन की लेवल्स है। मैं थोड़ा सा अब जूम करता हूं चार्ट को ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि कौन सी पैटर्न पे मैंने क्या किया है। अगर आप गौर से देखो तो ये गैन लेवल के ऊपर हैमर पैटर्न बनी है। अब भी मैंने यहां देखा ये हैमर पैटर्न बनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको आप बोलोगे ये हैमर नहीं है, तो यस एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वाली हैमर नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ नीचे की विक बहुत बड़ी है, ऊपर की विक कंपैरेटिवली काफी छोटी है और बॉडी कंपैरेटिवली पूरी कैंडल की हाइट से बहुत छोटी है। सो इट इज ए नियर टू हैमर कैंडल, तो इसके ऊपर बुलिश ट्रेड बनता है। ये पहली कैंडल है 15 मिनट की, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी बनेगी क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो अब चूंकि ये गैन के ऊपर हैमर बनी है, मेरा बाई इसके ऊपर यहाँ रहेगा कहीं 0.03% का बफर देके, और मेरा एसएल इस पैटर्न के नीचे 0.03% का बफर देके रहेगा। तो क्या मुझे इस स्ट्रेटेजी ने उस दिन में, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है ये एक दिन की शुरुआत है और ये उसी दिन का खत्म है, तो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद मार्केट नीचे गई, आपका एसएल हिट नहीं किया है, आपको डराया और फिर वापस ऊपर ले जाके टारगेट अचीव करवा दिया। अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी होती कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है, दूसरा गौर से देखो तो नियर टू हैमर कैंडल भी बन रही है, तो ये भी ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जाता। मैं दूसरा कोई एग्जांपल इसी चार्ट पे दिखाता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्कैल्पिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चूंकि आप देखते हो प्राइस चार्ट्स पे बहुत फास्ट मूव करता है, तो आपको लगता है कि स्कैल्पिंग से बहुत फास्ट और बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग स्कैल्पिंग के नाम पे बहुत इजीली पैसा गवा देते हैं और बहुत फास्ट पैसा गवा देते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक रूल बेस्ड कोर्स, एकदम ऑब्जेक्टिव कोर्स, जिसमें आप सीख पाओगे कि स्कैल्पिंग स्किलफुली कैसे करना है। तो उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वीडियो देखने के बाद चेक कर सकते हो। फिलहाल हम हमारा लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। ये गैन लेवल के एकदम पास बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। आपका ट्रेड शुरू होगा इसके ऊपर और आपका एसएल रहेगा इसके नीचे। इसने डराया और फिर जाके ऊपर 1:1 का टारगेट आपको दे दिया और 1:2 नहीं दिया क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल इसने ले लिया। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल निकाल के देखता हूं, ये भी देख सकते हो। ये देखो, ये गैन लेवल है, गैन लेवल के ऊपर ये तीनों कैंडल मिलके बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाते हैं। इसके ऊपर आप बाई करोगे, इसके नीचे का एसएल रखोगे, काफी अच्छा टारगेट 1:2 का इसने दे दिया है। मैंने रैंडम एग्जांपल्स उठाए हैं और बाजू बाजू में मल्टीपल एग्जांपल्स बन रहे हैं। मैं आपको कोई चेरी पिक एग्जांपल करके यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे एकदम गैन के लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बनती है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, डू नॉट सेल। क्यों नहीं सेल करोगे? क्योंकि जब मैंने ये एग्जांपल उठाया था तब प्रिवेलिंग जो था ना, जो जब मैंने जूम आउट करके देखा तो ये अप ट्रेंड चल रहा था। तो जब अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं सिर्फ बाई के ट्रेड ढूंढूंगा, कोई भी गैन लेवल पे सेल के ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। अगर मेरा यहाँ से कोई ट्रेड चालू है तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करूंगा, सेल के ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि प्रिवेलिंग अगर जूम आउट करके देख रहे हो तो बड़ी टाइम फ्रेम का वो अप ट्रेंड चल रहा है। फिर वापस मार्केट नीचे आई, फिर आपको यहाँ पे आके बुलिश पैटर्न दिया है, बुलिश हैमर, लेकिन मैंने लिखा है इनवैलिड एंट्री, डे एंडेड। क्यों लिखा है मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिन खत्म हो रहा है। ये जो लाइन है ये डे एंड की लाइन है और ये जो लाइन है ये डे स्टार्ट की लाइन है। तो यहाँ पे हैमर बना है बिल्कुल गैन के ऊपर, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है, 100% वैलिड एंट्री है। अगर ये 2 बजे से पहले का या 2:30 बजे से पहले का कोई टाइम, 2:30 बजे भी नहीं क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में चार्ट में आप 2:30 बजे ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट में आपको 1:30 पौने 2 बजे से पहले का ट्रेड करना है, क्योंकि अगर 2 बजे के बाद आपने एंट्री ली तो सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडल बच जाती है आपको टारगेट अचीव कराने के लिए, कई बार नहीं भी होगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती नहीं है। 3:15 वाली कैंडल ने एंट्री दी है, वैसे ही दिन खत्म हो रहा है। ये हमारा इंट्राडे का ट्रेड है, सो दिस ट्रेड यू विल नॉट डू। तो अब आप देखो ये सारे ट्रेड्स मैंने यहाँ दिखाए,
ये ट्रेड मैंने समरी भी दी है, ऊपर समरी भी दी है। ये वैलिड एंट्री एस, टारगेट हिट जो मैंने आपको बता दिया जूम करके, वैलिड एंट्री, स्टॉप लॉस हिट ये भी आपको जूम करके मैंने बता दिया कि यहां से देखो 1:1 तो गया, लेकिन उसके बाद इसने आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल ले लिया। उसके बाद ये वैलिड एंट्री, टारगेट हिट, डू नॉट सेल। मैंने अभी समझाया ना कि हम प्रीवेलिंग अप ट्रेंड में है तो सेल नहीं करेंगे, इधर उल्टा कोई बाय है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और यहाँ पे एंट्री बहुत वैलिड थी, लेकिन 3, 3:15 बज चुके थे, तो ये एंट्री हम नहीं लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। सेल के रूल्स, जस्ट बाय से उल्टे प्रीवेलिंग डाउन ट्रेंड देखना है, जूम आउट करना है चार्ट को, प्रीवेलिंग डाउन ट्रेंड देखना है, गैन लेवल पे जब भी पैटर्न बने सेल करना है, पैटर्न के नीचे 0.03 के बफर के नीचे सेल, पैटर्न के ऊपर 0.03 का बफर रख के एसएल, टारगेट 1:1 पे 50% बुक करना है, बाकी का 50% या 1:2 पे या सामने वाले नीचे गैन लेवल पे बुक करना है।